याद है हम लोग ना 9:30 पढ़ने बैठे थे। 9:52 पे राजू खुद कॉपी बंद करता है और बोलता है हो गया, अब जो होगा देखा जाएगा। ये सुन के मुझे ऐसा लगा कि भाई बंटी और मेरे में से कुछ ना पढ़ने वाली रेडिएशंस निकलती है। हमारी भंड शक्ति इतनी ज्यादा है कि हमारे साथ कोई पढ़ ही नहीं सकता। हम दोनों ने भी हाँ में हाँ मिला दी थी क्योंकि हम तो थे ही भंड, हमको तो ना पढ़ने का बस बहाना ही चाहिए था। अब ना हमारे पास पूरी रात पड़ी हुई थी तो राजू बोला चलो टीवी पे भूत के सीरियल्स देखते हैं। हमने भी कह दी ठीक है, लेकिन राजू के यहाँ ना डिश टीवी लगी हुई थी, D2H। जितना बुरा ये नाम है ना उससे भी ज्यादा बुरे इस पे चैनल्स चलते थे और रात में 9-10 के बाद तो सारे चैनल्स पे बस एक ही चीज आ रही होती थी, नापतोल। जिन लोगों को नहीं पता नापतोल क्या है, ये एक ऐसा भैरन बाजार है जहाँ पर जो चीजें मिल रही होती है वो किसी को नहीं चाहिए, लेकिन उन चीजों के साथ जो फ्री में मिल रहा होता है वो सबको चाहिए। आज हम आपके लिए लेके आए हैं ये बाबा जी का चूरन। अरे लेकिन मुझे चूरन नहीं चाहिए। और इस चूरन के साथ आपको मिलेगा ये हेयर ड्रायर बिल्कुल मुफ्त। अरे लेकिन मुझे वो हेयर ड्रायर चाहिए, मात्र 6,500 रुपए में। अरे लेकिन ये थोड़ा महंगा सौदा नहीं है? लेकिन यार ड्रायर का तो कोई पैसा ही नहीं है, वो तो मुफ्त में मिल रहा है। मैं मुफ्त की चीजें नहीं जाने दूंगा। नापतोल वाले कभी नहीं चूकते ऐसी चीजें लाने में जो किसी को नहीं चाहिए। तो मिडिल क्लास मंगलवार आने वाला है जिसमें हम स्पेशली मिडिल क्लास फैमिली को चीजें बेचेंगे, तो कुछ बताओ आइडिया। सर अपन बुलेट प्रूफ जैकेट बेचे। शामी एक बात बता, शैलेंद्र सर, शैलेंद्र। सलीम तू मिडिल क्लास फैमिली से आता है ना? हाँ जी सर। कितना कमाता है तेरा बाप? 20,000 रुपया सर। तो ये तुम चाहते हो कि चोर 25,000 की बंदूक लेके तुम्हारे बाप के 20,000 रुपए छीनने हैं? भाग यहाँ से, हट। मिडिल क्लास फैमिली को बुलेट प्रूफ जैकेट बेचेंगे। देखिए कभी बाप ने बुलेट। सर इस गरीब पे टाइम वेस्ट करने से अच्छा मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम बुलेट प्रूफ चड्डी बेचे। ये होते हैं आइडियाज, क्या बात करी है। और सर हम उस चड्डी में ब्लूटूथ स्पीकर भी लगा देते हैं। तेरा तो प्रमोशन पक्का। नापतोल लेके आया है आपके लिए बुलेट प्रूफ चड्डी, जिसको पहनने के बाद आप पर तो लड़कियां मरेगी लेकिन आप किसी के बाप से नहीं मरेंगे। इस चड्डी के अंदर आपको मिल जाता है एक ब्लूटूथ स्पीकर जो कि रिकॉर्ड करता है आपके सारे खुशियों के पल। आइए जरा इन भाई साहब के खुशियों के पल सुनते हैं। और मेरा खाना किधर है? आप जरा कम पिया कीजिए ना, घर में राशन के पैसे नहीं बच रहे हैं। अरे चल, मेरा पैसा है, जितना पीना होगा उतना पीऊंगा। और ये क्या बकवास खाना बनाया है? ज्यादा रोना आ रहा है ना? पापा आप मम्मी को ऐसे नहीं मार सकते। अरे चल लेंडी, एक उल्टे हाथ का सपेटा मारूंगा ना। I hate you, I hate you। ज्यादा समझ में आ रही है, रुक अभी। क्या खुशियों के पल थे। भगवान ऐसी खुशी सभी को दे। और अभी खरीदने पर आपको इसके साथ ये जूस मेकर भी मिलेगा बिल्कुल मुफ्त। अब हम टीवी पर तो कुछ देख नहीं पा रहे थे तो हमने सोचा चलो भूत की बातें करते हैं। तो उस टाइम ना एक हॉरर शो आता था, विकराल और घबराल, स्टार उत्सव पे। उस टाइम ना पूरा टीवी एक तरफ और स्टार उत्सव एक तरफ। स्टार उत्सव ना बाकी चैनल से 356 एपिसोड पीछे चलता था। वो मुझे बिल्कुल अपनी तरह लगता था। एक तरफ क्लास के बाकी बच्चे जिनका सिलेबस पूरा कंप्लीट है, और एक तरफ मैं जिसने अभी बस किताब ही खोली है। एक तरफ क्लास का टॉपर बच्चा स्टार प्लस, जिस पर दिया और बाती में संध्या बिंगड़ी ने IPS पुलिस ऑफिसर बन के एवेंजर्स के साथ मिलके अपने पति सूरज को मार दिया है और फिर उसका पुनर्जन्म होने के बाद उससे ही शादी कर लिया है। और एक तरफ मैं स्टार उत्सव, जिस पर संध्या बिंगड़ी अभी बस IPS पुलिस ऑफिसर की एग्जाम ही लिख रही है। मैंने देख लिया तुम्हें, तुम चीटिंग कर रही हो। नहीं तो अच्छी बात है, क्योंकि चीटिंग करना अलाउड नहीं है। उस टाइम तुम स्टार उत्सव पे कुछ भी चला सकते थे। विनय न्यू हॉलीवुड मूवी आई है मैन इन वाइट, देख रहे हैं क्या? कैसे देखे, सारे चैनल तो बिजी है। अरे क्या बोल रही है, स्टार उत्सव को क्या हुआ? अरे उस पे कोई बुड्ढा सांस ले रहा है। ये क्या देख रही हूँ, कब से कर रहा है ये? 3 घंटे से यार। तू देखना रे, इसको अस्थमा का अटैक तो नहीं आ रहा है? नहीं रे, 400 रुपए दे के चलवा रहा है ये। मैं क्या बोल रहा, इसको हटाते अपन तो पिक्चर लगाते हैं। वैसे भी कौन देखता है स्टार उत्सव। अब आते हैं विकराल घबराल पर। जितना भैरंडा ये नाम है ना उससे भी बुरा ये शो था। शो में ये टर्मिनेटर जैसा दिखने वाला आदमी विकराल और ये हाथी का बच्चा घबराल, ये दोनों भूत पकड़ने जाते हैं तीर कमांड लेके। हाँ, तीर कमांड। और तुम लोग मुझे गाली देते हो कि मैं नशे करके स्क्रिप्ट लिखता हूँ। जरा सोचो इस शो के राइटर्स ने कैसे अपने शो को बेचा होगा। देखिए शो मामूली तरीके से स्टार्ट होगा। कोई लड़की मर जाएगी, भूत बन जाएगी, लोगों को परेशान करेगी, बुड्ढों की बाथरूम में घुस जाएगी। जी एक सेकंड, बुड्ढों की बात। फिर विकराल घबराल आएंगे बैटमैन की बाइक पे। है सही। अब क्लाइमेक्स है ना, ध्यान से सुनना। पता है वो लोग भूत को कैसे मारेंगे? तीर कमान से। क्या बात कर रहे हो? रुको, अभी और है। मामूली तीर कमान नहीं, मुड़ा हुआ तीर कमान। इसकी माँ की आंख। अभी और है। जब भूत मर जाएगा ना तो वो उसको एक शीशी में बंद कर लेंगे। बहनचोद। रुको, बस इतना ही है। बनाओ भाई, इसको अभी तक क्यों रुके थे? स्टार उत्सव पे डालते हैं। मैं ना विकराल घबराल की सारी चीजें इग्नोर कर सकता हूँ कि कैसे ये लोग भूतों को तीर कमान से मार देते हैं, फिर उनको शीशियों पे बंद कर लेते हैं, लेकिन मेरे से एक